गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी आपने थंबनेल पे देखा होगा कि दो मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं, बुल एंड ऑक्स मेथड एंड नाचो मेथड। तो हम लोग इसी को इस लेक्चर में डील करने वाले हैं कि आप जिस मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, मैं उसको बुल एंड ऑक्स मेथड कहता हूं, और अगर कहता हूं तो क्यों कहता हूं। और एक दूसरा मेथड है जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, मैं उसको नाचो मेथड कहता हूं। तो अगर आपने अभी का लेक्चर ध्यान से सुन लिया तो आप चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे इस लेक्चर को, और ना ही रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के तरीके को। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, सिर्फ आप बने रहिए और एक पेन पेपर लेकर के बैठना है जब भी आप लेक्चर को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो आप बस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेडॉक्स बैलेंसिंग। कि आप रेडॉक्स को सर बैलेंस कैसे करेंगे। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग के अंदर दो मेथड्स हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहला जो मेथड है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपने कहा कि सर अच्छी बात है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी सुना सुना लग रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी, बट ये बुल एंड ऑक्स मेथड क्या है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। मैं इसके इसके डिटेल एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि वो होता क्या है। तो जो फर्स्ट मेथड है जिसको आप जानते हो इस नाम से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर बीच में से आपने देखा इधर उधर फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर मैंने इसका निमोनिक बनाया है, एंड द निमोनिक इज बुल एंड ऑक्स। बुल एंड ऑक्स हैव क्लियर्ड एग्जाम। मान लीजिए कि एक जंगल में एग्जाम हुआ और उसको सिर्फ दो जानवरों ने क्लियर किया, बाकी सारे जानवर फेल हो गए। तो क्या बोलेंगे आप कि बुल एंड ऑक्स हैव क्लियर्ड एग्जाम। अच्छी बात है सर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए, बुल एंड तो ए कैपिटल है, ऑक्स ओ कैपिटल है, हैव एच कैपिटल है, क्लियर्ड सी कैपिटल है, और एग्जाम। क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो रूल्स दिए हुए हैं वो काफी एम्बिग्यूअस हैं। एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट हैं। तो अगर उनको आप लूसिड वे में समझना चाहते हो, उनको क्लियरली आप समझना चाहते हो, तो आपको इसको समझना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग द रिएक्शन, ब्रेकिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। आपको सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ना है। एक पार्ट को आप बोलोगे ओ एच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरे को बोलोगे रिडक्शन हाफ। ओ एच आर और आर एच आर में आपको तोड़ने आना चाहिए, इसलिए ये बी है यहाँ पर, बुल के बी से ब्रेकिंग। उसके बाद आता है फर्स्ट स्टेप एटम बैलेंसिंग। सेकेंड स्टेप में आपको एटम बैलेंस करने हैं। कौन से एटम बैलेंस करेंगे, वो एटम बैलेंस करेंगे द एटम्स फॉर विच there is a change in oxidation state, there is a change in oxidation state। कैसे बैलेंस करेंगे सर, मैं लिखूंगा नहीं, बता देता हूं कि आपको सुटेबल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आपको बैलेंसिंग में सिखाया गया है। उसके बाद आता है ऑक्स। तो थर्ड स्टेप में आपको ऑक्सीजन बैलेंसिंग करनी है। और ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे आप कैसे, तो जवाब है बाय एडिंग water molecule H2O molecule to the ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। जिस साइड में ऑक्सीजन कम है एज एन एटम, ऑक्सीजन की कमी आपको लग रही है गिनने के बाद, उस साइड में आपको H2O को जोड़ना है। उसके बाद वाला जो हैव है, इट इज नथिंग बट हाइड्रोजन बैलेंसिंग। और हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, तो आप H प्लस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली पता ही होगा आप लोगों को, आप OH माइनस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकेंड लास्ट में आता है कि हाउ टू बैलेंस द चार्ज। अब आपको पता चलेगा कि इसका नाम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों है। ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि व्हाई आई हैव गिवन इट द नेम ऑफ बुल एंड ऑक्स मेथड, बट इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ज की बैलेंसिंग के लिए
आप इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हो, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स यू कैन बैलेंस द चार्ज। और सबसे लास्ट में इक्वेशन बैलेंसिंग करते हैं आप, सॉरी इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करते हैं आप। इक्वेशन तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए आप ऐसा कुछ करते हैं कि ऐड द टू हाफ रिएक्शन। कौन से टू हाफ रिएक्शंस? जो OHR और RHR, ऐड द टू हाफ रिएक्शंस in such a way that the total number of electrons get cancelled out। बहुत ही ध्यान से आपको इन चीजों को समझना है। अंग्रेजी में नहीं पढ़ते हैं आप, कभी एनसीईआरटी में देखेंगे रूल्स तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मेरी बातों पे चलें और देखिए कितना मजा आने वाला है। पहले बस आप सिर्फ समझो, मैं इन दोनों मेथड को समझाऊंगा, फिर इसके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इजी टू टफ, और हर जगह आप देखेंगे कि कहीं भी मेरा रूल फेल नहीं करेगा। आपने बोला ठीक है सर। फर्स्ट क्या आप ढूंढें, आधे पार्ट में ऑक्सीडेशन आधे पार्ट में रिडक्शन, उसको दो भाग में तोड़ दें। देन यू हैव टू डन एटम बैलेंसिंग, देन यू हैव टू डन ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड उतना H2O जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए एसिडिक मीडियम H+ का इस्तेमाल करें और बेसिक मीडियम में OH- का इस्तेमाल करें। चार्ज बैलेंसिंग बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह जोड़ें कि इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जानी चाहिए। और होना भी यही चाहिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा गेन किया जाता है, तभी तो वो रिएक्शन हो पाता है। अदरवाइज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको भी पता है, क्योंकि केमिस्ट्री लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करती है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पूरा नेचर काम करता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बट 2 मिनट के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आराम से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरे द्वारा बनाया गया तरीका है। देखिए अब बैलेंस करके देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोगों ने सीख लिया है कि पहला मेथड सर यूज कैसे करना है। बहुत ही ध्यान से, मैं अभी नाम नहीं मिटा रहा हूं, मैं दोनों मेथड को चाहता हूं कि आपके वो जगह की थोड़ी सी लिमिटेशन है, अदरवाइज मैं एक ही बोर्ड पे दोनों करके दिखाता एक साथ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी, थोड़ा नहीं पूरी क्लैरिटी मिल जाती। बट आप टेंशन ना लें और बहुत ही आराम से समझिए, एकदम क्लासरूम वाला फील लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने किया है उसको शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूं मैं आपके सामने। बुल एंड ऑक्स हैव क्लियर्ड एग्जाम। जैसे आपको याद रखना आप याद रखिए। चलिए, तो एक एग्जाम्पलर लेते हैं प्रॉब्लम, और इस एग्जाम्पलर में मान लीजिए कि हमारे पास Cr2O7 2- है और ये सल्फाइट आयन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको याद नहीं करना होता है, दिया रहता है। सल्फाइट आयन के साथ रिएक्शन करेगा और इसको Cr3 प्लस SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं। अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखा रहे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टिंग विथ Na2SO3 एंड गोइंग टू गिव अस Cr2O3 और प्लस Na2SO4, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पोटेशियम कभी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा नहीं। इट विल ऑलवेज टेक +1, लेट द कंपाउंड बी एनी। आपने बोला ठीक है। सोडियम विल टेक ऑलवेज +1, लेट द कंपाउंड बी एनी। अब ये भी सोडियम कभी भी +1 छोड़ करके कुछ और लेगा नहीं, तो आपने कहा कि बात तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप। इसलिए हम इस रिएक्शन को, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलते वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये क्वेश्चन चाहे ऐसे दिया रहे तब भी आप ऐसे लिख के बैलेंस करें, या तो फिर डायरेक्टली आपको ऐसे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस कर दीजिए। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब तो आपको याद हो गया होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का +6 होता है। आपने बोला हाँ, यहाँ पर +3 है, दिख गया आपको। मतलब कि ये जो है भाई साहब, ये भाई साहब इस प्रक्रिया में रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ की प्रक्रिया का नाम है रिडक्शन। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो एजेंट कौन से हैं बच्चे? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन के लिए। और ये लिखा हुआ है H+ एरो के ऊपर, या तो H+ लिख देगा या लिख देगा कि दिस रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। और यहाँ सल्फाइट को देखें
तो SO3 2 माइनस, तो मैंने बताया था X माइनस 6 इजिकल टू -2, इसका मतलब सल्फर +4 में है और यहाँ पर सल्फर +6 में चला गया। अगर आपको याद ना हो तो X माइनस 8 इजिकल टू -2, X इजिकल टू +6। ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा और क्रोमियम का घटा। तो जिसने खुद को रिड्यूस किया दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जिसने खुद को ऑक्सीडाइज किया खुद को दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। पहला था ब्रेक द रिएक्शन इन 2 हाल्फ्स। तो अपना इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया कि Cr2O7 ये रिडक्शन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, SO3 2 माइनस इज गोइंग टू SO4 2 माइनस। चलिए ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधा आधा टुकड़ा। और नीचे लिख रहा हूं मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन RHR, और वो है Cr2O7 2 माइनस जा रहा है Cr3 प्लस में। या मैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, तो आपको भी छोड़नी है इधर, तो ठीक है इधर भी एरो के पीछे आपको जगह छोड़नी पड़ती है, देखिएगा क्यों। अब आप बताइए मुझे, जिसका ऑक्सीडेशन सेकेंड स्टेप है एटम बैलेंसिंग, किसको बैलेंस करना है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक ही सल्फर है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं सर, ऑक्सीजन बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 3 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन कम है, तो कितना H2O ऐड करूंगा मैं? एक H2O ऐड कर दूंगा। उसके बाद है हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन इधर 2 हो गए, इधर एक भी नहीं है, तो जब एक भी नहीं है तो इधर कितना H+, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं आप एसिडिक मीडियम H+ से। आपने बोला यस सर करते हैं, तो हमने कर दिया। उसके बाद होता है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो आप यहाँ देखो कि यहाँ 2 माइनस चार्ज है और इधर भी 2 माइनस चार्ज है। यहाँ पर SO3 पे 2 माइनस है और यहाँ SO4 पे 2 माइनस है। आपने बोला कि हाँ सर दिख तो रहा है हमको, लेकिन यहाँ 2 माइनस दिख रहा है, इसके साथ 2 प्लस आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इधर तो चार्ज 0 हो गया ओवरऑल, इस पे 2 माइनस और इसका 2 प्लस, और इधर चार्ज अभी भी कितना है? 2 माइनस है। इसका मतलब आपको इधर 2 माइनस चार्ज लाने होंगे, और हम देखो इलेक्ट्रॉन घटा नहीं सकते हैं। मैंने बोला कि चार्ज विल बी बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो एडिंग इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड कर सकते हो आप, इधर तो पहले से 2 निगेटिव है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हाफ रिएक्शन अब बैलेंस कर लिया हमने अपने तरीके से। अब आइए Cr2O7 जो है ये Cr3 प्लस में जा रहा है। मुझे बताइए सबसे पहला स्टेप ब्रेक करना, ब्रेक कर चुके हैं। एटम बैलेंसिंग, LHS में 2 क्रोमियम के एटम है, इधर 1 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, एटम बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप, और अगर आपने एक भी स्टेप को वायलेट किया, आगे पीछे किया, तो आप जीवन में कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, एकदम स्टेप में चलना है। आपने बोला ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 7 है, इधर 0 है, तो आपको यहाँ ऐड करना होगा 7H2O। जैसे ही आप 7H2O ऐड किए, इधर देखिए हाइड्रोजन पहले से एक भी नहीं, तो 14 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर कितना H+ करना होगा बच्चों? तो 14H+ आपको करना होगा। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद क्या चार्ज बैलेंसिंग करते हो? चार्ज देखो यहाँ 2 माइनस है और 14 प्लस है, मतलब 12 प्लस चार्ज है, और इधर 6 प्लस चार्ज है। गौर से सुनना, यहाँ 2 माइनस और 14 प्लस, मतलब टोटल कितना है? 12 पॉजिटिव, 12 प्लस है। और दूसरे साइड में RHS में क्या है सर? आपने बोला कि सर बताओ क्या है, तो इसमें 6 प्लस है, तो 6 प्लस इस साइड भी करना होगा, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही कर सकते हैं सिर्फ, तो चार्ज को घटा ही सकते हैं। तो आपने इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया? आपने इधर ऐड कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 12 पॉजिटिव और 6 निगेटिव, तो इधर भी 6 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव ऑलरेडी है, और आपने सारा कुछ बैलेंस कर लिया। अब आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है E, add the two equations in such a way that total number of electron get cancelled out। तो यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिर्फ 2 मोल है, इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन एज ए होल विथ 3, और इसको रिराइट कर दीजिए, इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3SO3 2 माइनस प्लस H2O एक था, अब देखिए 3H2O हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे तो 3SO4 2 माइनस प्लस 6H+ और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप थोड़े भी ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आप इसको ऐड करेंगे तो ये एरो के इस तरफ है यानी बराबर के इस साइड, और ये एरो के उस तरफ है यानी बराबर के उस साइड, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है। और देखिए जरा यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस प्लस
3SO3 2 माइनस, आपने कहा अच्छी बात है सर, लिख लिया दोनों। अब देखिए इधर 7 है इधर 3 है तो 4H2 आएगा, लेकिन एरो के उस साइड आएगा। इधर 14H प्लस है इधर 6 है तो 8H प्लस नेट इस साइड बचा हुआ रह जाएगा, इस साइड। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ट्वाइस Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस और प्लस कितना H2O, 7 और 3, तो यहाँ पे बचेगा 4H2O। मेरे बच्चों बहुत ही प्यार से देखिएगा इस इक्वेशन को। अब ऑक्सीजन की संख्या आप गिनिए एलएचएस में, तो 7 है और 3 3 जा 9, तो 9 7 16 है। 16 ऑक्सीजन इधर है और इधर देखिए 3 4 जा 12 और 4 16। सर हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, हाँ हमारा स्टाइल ऐसा है। ठीक है, तो देखिए अब और किसी को चेक कर सकते हैं, कर लीजिए। किसका चेक करना? हाइड्रोजन 8, इधर देखिए 4 दूना 8। चार्ज देखना है आपको, देखिए 3 2 जा, ये जो कोफिशिएंट होता है इससे चार्ज भी मल्टीप्लाइड होते हैं, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, तो -6 और -2, -8 और +8, मतलब इधर पूरा जीरो चार्ज है। इधर देखिए 6 + 6 माइनस, मेरे बच्चों जीरो चार्ज है। नाउ दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। मजा आया होगा आपको। बुल एंड ऑक्स हैव क्लियर्ड एग्जाम, व्हाट डज इट मीन, ये अब आपको पता चला होगा कि बुल और ऑक्स ने ही एग्जाम को क्यों क्लियर किया है। मजा आ रहा होगा शायद। चलिए ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे मजे से। अभी तो मैंने आपको रूल समझाए हैं, जरा मैं एक बार ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी आपको दिखाता हूं, ताकि बेसिक वाले जितने क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपने बोला कि ठीक है सर जल्दी दिखाइए। चलिए, नाचो मेथड क्या है? मैं इस इक्वेशन को चाहता हूं कि आप जरा सा लिख करके रखें ये इक्वेशन। चलिए बाद में इसको फिर से करेंगे या देखा जाएगा, बैलेंस होगा पता ही चल जाएगा। आपने तो लिख ही लिया कॉपी के ऊपर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड पे, विच इज हैविंग द ऑफिशियल नेम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और हम इसको अब डिटेल में डील करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो अलग अलग मेथड क्यों बनाए गए हैं इस पे भी चर्चा होगी कि सर एक मेथड अच्छा तो था, दो मेथड क्यों बनाए गए, एसिडिक और बेसिक दोनों अलग अलग में बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बातें होंगी। अभी हम लोग आज सिर्फ बैलेंसिंग सीख रहे हैं, और उसके रूल्स दिमाग में वैसे बैठ जाने चाहिए कि एकदम नींद में भी कोई जगह है तो आप वो रूल्स बता सके, और ब्लड में घुल जाए वो रूल्स, वो ब्लड से बाहर नहीं आने चाहिए। ये आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने में मदद करेगा। अगर आपका रिडॉक्स गड़बड़ है तो आप ना टाइट्रेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे जो जेई वाले हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो भूल ही जाना फिर, इसलिए इसमें महारथी बनना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मैंने आपको बताया कि इसका सीधा NaCHO नाचो मेथड क्यों कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां भी स्टेप वायलेट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1, फाइंड द एन फैक्टर, फाइंड द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं साफ साफ कई बार समझा चुका हूं कि आपको जो ये एन फैक्टर निकालना है ना, ये इस चैप्टर का बैकबोन है। एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, भी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डायरेक्ट अगर ये वीडियो देखते हैं तो फाइंड द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं अपन। आगे बढ़िए, स्टेप 2, स्टेप 2, और जब आप एन फैक्टर निकालें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अब उसका कोई कॉमन जो फैक्टर नहीं बचना चाहिए। जैसे 6:8 आ रहा है तो पहले उसको पहले ही काट पीट के 3:4 कर लें। क्या बोल रहा हूँ बताऊंगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और किस फॉर्म में चाहिए हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो एन का काम खत्म हो गया, एन से हो गया एन फैक्टर, आपने बोला ठीक है। उसके बाद ए से क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ए से क्या होगा, तो ए से होगा एटम बैलेंसिंग। एटम बैलेंसिंग के लिए आप एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन will be multiplied with रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर से आप रिडक्शन वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, और एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दें किसको, मैं पूरी नई बात लिख रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए किसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, क्रिस क्रॉस वे में, इसके एन फैक्टर से उसको, उसके एन फैक्टर से इसको।
स्टेप थ्री, स्टेप थ्री आपने बोला ठीक है, ये दोनों एन एन फैक्टर वाले रूल में ये दोनों बातें आती हैं कि आप इसको स्टेप टू हटा दीजिए। दिस इज जस्ट योर फर्स्ट स्टेप कि फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए एन फैक्टर, देन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन विल बी मल्टीप्लाइड विथ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन विल बी मल्टीप्लाइड विथ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का जो ये स्टेप है सेकेंड, ये बच्चों आधे लोग गलती करते हैं, 90% लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगा पाते हैं वो यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इट इज अ मस्ट कि दोनों साइड एटम बैलेंस हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहां तक करने के बाद जस्ट वेट एंड वॉच कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था क्या उनकी बैलेंसिंग हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो आपको अपने मन से स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग कर लेनी है। इस स्टेप के बाद कोई भी एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। कान खोल करके सुनिए, 5 बार सुनिए, फिर से सुनिए। मैंने बोला एटम बैलेंसिंग जब आप कर रहे हैं तो आफ्टर दिस स्टेप, नो एटम फॉर विच द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग शुड बी अनबैलेंस्ड। इस स्टेप के बाद ऐसा कोई भी एटम नहीं होना चाहिए जिसका बैलेंसिंग ना हुआ हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो। आपने कहा ठीक है सर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर रहा हूं मैं, इसी को आप भूलेंगे आप कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। चलिए उसके बाद आता है स्टेप थ्री, तो नाचो का एन और ए खत्म हो गया। उसके बाद आता है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए तो यहाँ इस मेथड में और आयन इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है कि चार्ज बैलेंसिंग के लिए आप H+ या OH- का इस्तेमाल करते हैं। अगर मीडियम एसिडिक दिया है तो आप H+ से चार्ज बैलेंस करते हैं, और मीडियम अगर बेसिक दिया है तो OH- से चार्ज बैलेंस करते हैं। आपने कहा समझ गए, लेकिन आप समझे नहीं है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा आपको, अभी बस नाचो याद रखो आप। उसके बाद आता है स्टेप 4। व्हाट इज स्टेप 4 सर? स्टेप 4 में है H यानी कि हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन बैलेंसिंग तो आपने कहा कि हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। आप वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से, बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, जिधर हाइड्रोजन कम है उस साइड में आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे और आप बैलेंस करेंगे इसको। आपने कहा बहुत बढ़िया सर। और स्टेप नंबर 5 जिसके बाद आप भी नाचेंगे, जनरली डीजे बजेगा। कैसे? स्टेप 5 ही इसका चेक पॉइंट होता है। जब आप ये सारे स्टेप सही सही लगाएंगे मेरे बच्चों तो ऑक्सीजन विल इटसेल्फ गेट बैलेंस्ड। तो ऑक्सीजन की संख्या अपने आप बैलेंस हो जाएगी एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज चेक फॉर करेक्टनेस। आपने जो बैलेंसिंग की है वो करेक्ट बैलेंसिंग है, उसका आपको पता भी बैठे बैठे चल जाएगा। तो बताइए तो जादुई तरीका हुआ फिर, आपने बैलेंसिंग के एग्जाम में और आपको पता भी चल गया कि आपने बैलेंस कर लिया। एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड होकर के नाचो रूल के अंदर क्या है, सबसे पहले एन फैक्टर निकालिए। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का जो निकले उससे रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें, जो एन फैक्टर रिडक्शन का निकले उससे ऑक्सीडेशन वाले को मल्टीप्लाई करें। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का स्टेप इज क्रूशियल, इफ द एटम्स गेट बैलेंस्ड। कौन से एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर बैलेंसिंग नहीं हुई है उन एटम्स की तो आप अपने मन से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस करें, क्योंकि इस स्टेप के बाद ऐसा कोई भी एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो वो अनबैलेंस नहीं हो सकता। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया सी, चार्ज बैलेंसिंग। तो इसमें और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इकलौता अंतर, यहाँ पर चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम H+ या OH- यूज करते हैं, वहां पर आप याद करें इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप यूज करेंगे वाटर का और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, सेम वही क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन की मदद से इसको जरा नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहे तो, और उसके बाद हम लोग बहुत ही आराम से इसको जरा सॉर्ट आउट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बार, कैसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये वीडियो ऐसे ही बन जाते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहली बात है। मेरे जैसे आदमी के लिए और भी 10 तरह के काम है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सरल है, जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। और केमिस्ट्री को झूठ मूठ का लोगों ने हवा बना के रखा है। उन्होंने खुद ने
बुक्स में घुस करके पढ़ाई नहीं करी। जैसे जूस निकलता है ना बच्चे, कि आपने फल का छिलका उतार दिया है और अब आप एज इट इज किसी को खाने दे दो, और मास्टर टीचर का काम है कि आप उसका जूस निकालो, पहले उसको एब्जॉर्ब करो और फिर वो बच्चों को बहुत ही सरल रूप में आप प्रदान करो। दिस इज द जॉब ऑफ द टीचर। ऐसा नहीं कि बुक में लिखा हुआ आप वैसा का वैसा पढ़ा दें, नहीं। देखिए जरा हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपना सेम है कि Cr2O7 2 माइनस और प्लस SO3 2 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा था Cr3 प्लस में और प्लस SO4 2 माइनस में, मतलब सल्फाइट जो है वो सल्फेट में जा रहा है। तो आपने कहा ठीक बात है, अच्छी बात है। अब देखें जरा, और बहुत ही बेहतरीन मेथड है, लेकिन सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा जगह लेता है क्या? हाँ, वो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है, ये बहुत कम स्पेस में हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं, दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये +6 है और ये +3 है, ये +4 है और ये +6 में जा चुका है। खुद बताएं हमको, यहाँ पर हो रहा है सर रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है। और मैंने n फैक्टर फॉर रिडक्शन मेरे बच्चों आपको सिखाया हुआ था, नंबर ऑफ एटम इनटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा 6 है, छोटा 3 है, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6। आपने बोला अच्छी बात है। यहाँ पर देखें आप अगर, तो 4 से 6 गया है, एटम एक ही है, तो n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, ओ लिख रहा हूं मैं, मतलब ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू बड़ा माइनस छोटा, आंसर विल बी 2। मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। तो 2 3 जा 6 कर दिया आपने। हाँ, तो n फैक्टर फॉर रिडक्शन है 3 और n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन है 1। तो देखिए जो रिडक्शन वाला है n फैक्टर, उससे ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ऑक्सीडेशन का n फैक्टर है दैट इज 1, उससे आप रिडक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिराइट करिए इक्वेशन को। आपने बोला बहुत अच्छी बात है सर, करिए। तो देखिए Cr2O7 2 माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 3SO3 2 माइनस। आगे देखिए कि यहां पर हम लोग Cr3 प्लस और प्लस कितना SO4 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस करेंगे। इन दोनों में ही हमने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आधे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन के n फैक्टर से करा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्शन के n फैक्टर से करा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को बताएं कि क्या LHS और RHS में वो एटम बैलेंस है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? देन योर आंसर विल बी नो सर। एक दिख रहा है क्रोमियम, इसी रूल की मैं बात कर रहा हूं कि इस स्टेप के बाद कोई भी ऐसा एटम नहीं होना चाहिए जो अनबैलेंस रह गया हो। तो यहाँ पे 2 हैं, तो इधर भी आप क्या करेंगे, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने आप, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर खुद ब खुद बैलेंस हो गया होता है फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, वेल एंड गुड। नहीं हुआ है तो हमको करना होगा, देन वी कैन प्रोसीड। अब देखिए नाचो में आपने एन फैक्टर वाला काम कर लिया, एटम बैलेंसिंग करी, कर दी। सी पे आइए, चार्ज बैलेंसिंग विल बी डन बाय H प्लस, क्योंकि अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था। आपने बोला ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो चार्ज बैलेंसिंग विल बी डन बाय यूजिंग H प्लस। तो इस साइड में देखिए कितना चार्ज है, 2 निगेटिव और 3 2 जा 6। देखिए यहाँ 1 था, इसलिए ये 2 निगेटिव 2 ही निगेटिव रहा, यहाँ 3 2 जा 6, तो 6 और 2 8 माइनस चार्ज है। और इधर देखिए 0 माइनस चार्ज है, 3 दूना 6 माइनस, और यहाँ पर 6 प्लस, इधर 0 चार्ज है और इधर आपका 8 माइनस है। तो 8 माइनस है, इसको 0 करना है, क्योंकि यहाँ H प्लस को ही ऐड करके 0 करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते आप। तो इधर निगेटिव है, इधर है ना ऐड करोगे जी H प्लस। हाँ, तो कितना H प्लस ऐड कर दो सर, जितना निगेटिव उतना कर दो। तो 8 H प्लस कर दिया। आप देखो 6 2 8 निगेटिव 8 पॉजिटिव, इधर देखो 6 निगेटिव 6 पॉजिटिव, इधर भी 0 टोटल, इधर भी 0 टोटल। आपने कहा मजा आ गया सर। अब चार्ज बैलेंसिंग के बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग करते हैं बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोजन ढूंढो, इधर 8H प्लस है मेरे बच्चों और इधर एक भी नहीं है हाइड्रोजन, देख लो उस साइड में। तो यहाँ कितना H2O में जोड़ दूं तो बैलेंस हो जाएगा? आंसर विल बी सर, आप जरूर 4H2 ऐड करिए, बैलेंस हो जाएगा और आप अपने लाइफ का बेहतरीन पल इंजॉय करेंगे। अब आप ऑक्सीजन को गिनिए दोनों साइड, 7 9 16 ऑक्सीजन, और 3 4 जा 12 और 4 16। इसका मतलब कि हंसी मजाक में ही आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। बहुत ही आराम से आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चीजों को बैलेंस कर लिया है।
आपने कहा कि सर बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा। हम इसमें थोड़ा सा और अच्छा लगाते हैं। मान लीजिए कि इसी रिएक्शन को, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं और बस सिर्फ इतना करता हूं कि यहां पर चेंज कर दिया होता, आराम से देखिएगा, यहां पर बोला होता, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। हाँ, अब देखिए कि यहां पर इसने बोला होता है कि इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो हम आपको आज से बता रहे हैं कि जीवन भर जब भी आपको पूछे तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा बैलेंस करें एसिडिक मीडियम यानी H+ के साथ, और देन उसको कन्वर्ट कर लें OH- में इफ यू नीड दैट। कैसे सर? इसी को हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा, तो हम दोनों तरफ जितना H+ है उतना OH- ऐड कर लीजिए। तो Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- प्लस 8H+, जैसा था वैसा ही रखिए, और जितना H+ है उतना क्या ऐड कर लीजिए, OH-। हाँ, दोनों साइड तो 8H+ है, तो आपको कितना OH- ऐड करना है, 8OH-। फिर बराबर किस साइड चलिए, एरो के उस साइड, प्रोडक्ट साइड, ट्वाइस Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2- प्लस 4H2O और प्लस 8OH-। मेरे बच्चों अब देखिए 8H+ और 8OH- 8 मोल पानी बना देगा, 8 मोल वाटर, तो 6 Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- प्लस 8H2O is going to give you twice Cr3 plus 3SO4 2- प्लस 4H2O प्लस 8OH-। और अगर आप आपके पास दिमाग है, देखिए इधर 4 और इधर 8, वाटर मॉलिक्यूल नेट कितना बचेगा, Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- प्लस 4H2O, और ये हो जाएगा ट्वाइस Cr3 प्लस 3SO4 2- प्लस 8OH-। तो सेम रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया है, सेम रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया है किस मीडियम में सर, सेम रिएक्शन यू हैव बैलेंस्ड इट इन बेसिक मीडियम। हमेशा बाय डिफॉल्ट आप बैलेंस करें, हमेशा बाय डिफॉल्ट आप बैलेंस करें एसिडिक मीडियम में, दोनों साइड उतना ही OH- ऐड करें, वाटर को घटा लें करस्पॉन्डिंगली, एंड यू विल बी बैलेंसिंग द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। जल्दी से एक बार फटाफट रिवीजन, मैंने बोला बुलेनॉक्स मेथड कैसे क्लियर हुआ एग्जाम, आपने देखा बुलेनॉक्स हैव क्लियर्ड एग्जाम, एंड जब एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप नाचते हैं, दैट्स वाई द नाचो मेथड। आई थिंक आपको ये सबसे ज्यादा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।